स्वर्ग का निवास। एक शांत और अलौकिक वातावरण स्वर्ग के निवास को भर रहा था। जैसे ही हम एक खूबसूरत बगीचे में प्रवेश करते हैं तो हवाओं की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। सौंदर्योत्तमा एक युवा और रहस्यमय अप्सरा शांति की आभा बिखेरते हुए खूबसूरती से बगीचे में टहलती है। सफेद वस्त्र पहने सौंदर्योत्तमा एक तालाब के पास रुकती हैं, जहां रंगीन मछलियां शांति से तैरती हैं। सौंदर्योत्तमा फुसफुसाते हुए, ओह पानी के कोमल सुंदरियों, मुझे आपकी शांति से ईर्ष्या हो रही है। सौंदर्योत्तमा घुटनों के बल बैठती है, उसकी आंखें मछली पर टिकती हैं। अचानक आसपास के पेड़ों में एक हल्की सी हवा सरसराती हुए बहती है, जिससे पत्तियां नाचने लग जाती हैं और एक दूसरे से रहस्यमय तरीके से फुसफुसाने लगती हैं। हल्की हवा अपने साथ खिले हुए फूलों की खुशबू लेकर बहने लगती है, जिससे हवा में एक मीठी खुशबू भरने लगती है जो सौंदर्योत्तमा को मदहोश कर देती है। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठती है, उसके नंगे पैरों के नीचे की घास की कोमलता उसे आलिंगन देती है। सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर पानी की सतह पर सुंदर आकृति उकेरती नजर आती है, जिससे प्रकाश और छाया का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला खेल प्रतीत होता है। सौंदर्योत्तमा की पन्ने समान हरे रंग की आंखें स्फटिक स्पष्ट धारा में खूबसूरती से तैरती मछली पर टिकी रहती हैं। मछली के शल्क सूरज की रोशनी के नीचे चमकते हुए रंगों की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली श्रृंखला को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रत्येक छायांकन कला का एक नमूना है, जो सोने, चांदी और फिरोजा के नाजुक छंटा जैसा दिखता है। शल्क पर जटिल आकृति एक उत्कृष्ट दृश्य बनाते हैं, जो पानी की सतह पर लहरों जैसा दिखता है। जैसे ही मछलियां धारा के माध्यम से सहजता से सरकती हैं, उनके शल्क प्रकाशित होते हैं, जिससे एक चमकदार दृश्य बनता है जो सौंदर्योत्तमा की नजर को मोहित कर लेता है। ऐसा लगता है कि शिल्पों में एक जादुई गुण है, जैसे कि वे पानी के नीचे की दुनिया के रहस्यों को अपनी झिलमिलाती गहराई में समाये रखते हों। जैसे ही आप शिल्पों को अपने हाथों में पकड़ते हैं, आप उनकी सुंदरता से मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। वे रंगों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन में प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए और चमकते हैं। प्रत्येक छायांकन अद्वितीय है, जिसमें जटिल कलाकृतियां प्रदर्शित होती हैं जो समुद्र की कहानी बताते प्रतीत होती हैं। जैसे ही आप अपनी उंगलियों को शिल्पों पर फिराते हैं, आप लगभग अपनी त्वचा पर पानी के ठंडे स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है मानो उनमें अभी भी उस पानी के नीचे की दुनिया का सार मौजूद है जहां वे कभी रहे थे। आप समुद्र की कोमल फुसफुसाहट, जलपरियों के गीत और गहराई के रहस्यों को लगभग सुन सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन छायांकनों के पास अपनी भौतिक उपस्थिति से परे एक शक्ति है। उनके पास समुद्र का ज्ञान, उसके प्राणियों का ज्ञान है। सौंदर्योत्तमा का मन असमंजस की स्थिति में था क्योंकि वह धीरे धीरे होश में आने लगी। उसके आसपास की दुनिया धुंधली और अपरिचित लग रही थी, और उसे अपने परिवेश को समझने में कठिनाई हो रही थी। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां धीरे धीरे जागृत होती गई, उसे एहसास हुआ कि वह एक नर्म सतह पर लेटी हुई थी, उसका शरीर गर्म और आरामदायक आलिंगन में लिपटा हुआ था। अपनी आंखें खोलने पर सौंदर्योत्तमा ने खुद को एक खूबसूरती से सजाए गए कमरे में पाया, जो जटिल छायांकन और जीवंत रंगों से सजा हुआ था। हवा में एक अपरिचित फूलों के सौम्य सुगंध और धूप के मिश्रण से भर गई थी, जिसने उसकी इंद्रियों को और अधिक जागृत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कमरे में शांति का भाव फैल रहा था, जो उसके शुरुआती भ्रम के विपरीत था। सौंदर्योत्तमा अपने बिस्तर पर थी।